नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख का भोला सब दुख का शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है सती मां शिव को वर ले। एक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी अपने शिष्य श्री दामा को वज्र का बना देते। वज्र का एक गुरु में वो बल होता है, अगर दिल से आप अगर अपने गुरु से जुड़े हो, गुरु कुछ दे ना दे पर गुरु अपने शिष्य को पार जरूर कर देता है। एक कथा हमने पहले भी कथा में कही है गुरु पूर्णिमा के समय पर कि एक शिष्य अपने गुरु जी से कहता है, गुरु जी मेरी बहन की शादी है, मेरे घर में खाने के लाले पड़े, मेरे घर में भोजन का नहीं है, तो बारात को मेरी माँ बाप मेरी बहन की शादी में बारात को क्या खिलाए। गुरु जी मेरा छोटा सा गांव है, छोटा सा घर है, मैं ब्राह्मण का बच्चा हूँ और मेरे पास में मेरी बहन की शादी के लिए मेरे पापा मम्मी के पास कुछ भी नहीं। गुरु जी मैं मेरी बहन की शादी में जाऊं? गुरु जी ने कहा जाओ। गुरु जी हमारे यहाँ शादी में कुछ भी नहीं है, लड़के वालों को क्या कहना। गुरु जी मैं जाऊं? जाओ। गुरु जी जब वो लड़का जाने लगा, गुरु जी ने उसको बुलाकर कहा सामने 2 किलो अनार रखे हैं, ये अनार ले जा। जा। शिष्य ने अनार का झोला उठाया, लेकर चल दिया। अपने आप को कोस रहा है कि मेरी बहन की शादी है, गुरुजी के पास करोड़ों का धन है, पर गुरुजी ने 1 रुपया नहीं दिया और ये 2 किलो अनार क्या करूंगा, ले जाते ही सड़ जाते। लेकर चला, अपने आप को कोसता हुआ कि मेरी बहन की शादी, गुरुजी के पास करोड़ों का धन, कुछ ना दिया, 2 किलो अनार क्या करूं। रास्ते में रुका था, जिस मार्ग से जा रहा था वहां का राजा बीमार पड़ा था।
वेदों ने, डॉक्टरों ने कह दिया था कि राजा को जो दवाई देना है वो अनार के रस में देना है। पूरे बगीचे में अनार नहीं, पूरे नगर में अनार नहीं। अनार को ढूंढने के लिए दूत निकल गए, अनार नहीं मिला। तब इस बच्चे के झोले में अनार मिला और अनार लेकर दूत जाने लगे। उसने कहा ये मेरी बहन की शादी के लिए, मैं नहीं दूंगा। उसको भी पकड़ कर ले गए। राजा को अनार का जूस निकाल कर दवाई देना प्रारंभ करा। जो राजा मर रहा था वो राजा जीवित हुआ, अच्छा हुआ। राजा ने, अनार किसके बगीचे के हैं? बगीचे के नहीं, इस बच्चे के झोले के हैं। बुलाओ उसको। बच्चे को बुलाया गया। ये अनार तुम्हारे? हाँ, मेरी बहन की शादी है, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे गुरुजी ने ये अनार दिया था। चिंता मत करो, एक काम करो, राजघराने से दूत भेजे जाए। इस बच्चे की बहन की शादी एक राजा की लड़की की शादी के बराबर होना चाहिए। सारी अंबारियां लुटा दी, सारी अंबारियां लुटा दी जाए। जितना वैभव दे सकते हो उतना वैभव दो, जितना धन दे सकते हो उतना धन दो। गुरुजी धन नहीं देता, गुरुजी जो देता है वो ऐसा देता है। धन देगा तो 10 दिन चलेगा, पर गुरुजी ने वो अनार ऐसा दे दिया कि वो जिंदगी भर चल गया। और शादी अंबारी, धन की प्रीतता नहीं, मन की प्रीतता, मन की प्रीतता। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम सपना राव, पति का नाम तेज राज राव, जोधपुर राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। जोधपुर राजस्थान, कहीं बैठी हो तो हाथ, आप ही है, ऐसे हाथ हिला दो। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम सपना राव, पति का नाम तेजराव राव, जोधपुर राजस्थान से आई हूँ। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं महत्व का वर्णन क्या करूं? मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है कि एक लोटे जल में है क्या? गुरुजी, 50 लाख का कर्जा था, बड़ी तकलीफ की जिंदगी चल रही थी, कुछ नहीं था लौटाने के लिए, कैसे दे? अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। तब बाबा की कथा सुनना प्रारंभ करी। घर का जो मकान था ना गुरुजी, वो भी बिक चुका था। दुकान भी चली गई, मकान भी चले गया, जमीन भी चली गई, फिर भी 50 लाख का कर्जा रहा। अब करूं क्या? बाबा ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा और जल चढ़ाते चढ़ाते, बाबा की भक्ति करते करते, शिव तत्व में रमते सीहोर पहुंच गई। कुबेर भंडारी के दरवाजे पर रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचकर बाबा का कंकर शंकर पूजन करा। पूरी रुद्राक्ष महोत्सव की कथा सुनी। बाबा का एक कंकर उठा कर ले आई। आज मेरे बाबा ने मेरा 50 लाख का कर्जा भी चुका दिया, मकान भी दिला दिया और जमीन भी दिला दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम सपना राव, पति का नाम तेज राज राव, जोधपुर राजस्थान। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर किसको कहते हो? घड़ी किसको कहते हैं? महाराज जी, एक पत्र है, इसमें उस पत्र में एक भाई ने लिखा है कि उसके परिवार में बहन को पहले ब्रेन ट्यूमर हुआ, उसके बाद उसको कैंसर हुआ। कैंसर इतना विचित्र था कि कैंसर के कीड़े उसके आंत में और लीवर में चले गए। जब वो उल्टी करती थी तो अंदर से चमड़ी, खाल और मांस के टुकड़े निकलते थे, उल्टी। पत्र देखिए, इसका पत्र है, नाम पत्र किसने भेजा था? ये नाम इसमें शायद लिखना भूल गए होंगे। 2 वर्ष पूर्व मेरी बहन को ब्रेन ट्यूमर हुआ था और उसका इलाज कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। किसने पत्र लिखा था? बेटी है वो। हाँ, नाम नहीं लिखा है आपका। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। इस पत्र में आपका नाम नहीं लिखना, भूल गया नाम लिखना। आ जाइए। 2 वर्ष पूर्व मेरी बहन को ब्रेन ट्यूमर हुआ था, उसका इलाज कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। दुर्भाग्यवश गलत उपचार
उपचार के कारण उसकी स्थिति बेहद गंभीर हो गई। डॉक्टरों ने आखिरी चरण का, लास्ट स्टेज का कैंसर घोषित कर दिया। हम उसको वेल्लोर ले गए। वेल्लोर में उसका इलाज चालू हुआ। हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वहां पर ना कुछ खा सकती थी ना कुछ ले सकती थी। डॉक्टरों ने उसको 2.5 से 3 महीना दिया कि इसको घर ले जाओ, 3 महीने की है ये मेहमान है, 2.5 से 3 महीने में ये चली जाएगी, ये जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसके पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है। कीमोथेरेपी कराई, सब कुछ कराया, फिर भी उसके पेट से जब वो उल्टी करती थी तो चमड़े के छोटे छोटे टुकड़े निकलते थे। डॉक्टरों से पूछा गया ये क्या हो रहा है, तो डॉक्टरों ने कहा इसकी लीवर, किडनी सब डैमेज हो चुकी है, अंदर कैंसर के कीड़े बहुत सारा शरीर खा चुके हैं, ये बचेगी नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 महीना 1.5 महीना की मेहमान है, इसको ले जाओ। हम उसको कैसे लेकर आते? हम डॉक्टर से कहे जितना समय निकाल सके हॉस्पिटल में तुम देखो, हम पैसा लगाएंगे। हमने उसको वेल्लोर के हॉस्पिटल में रखा। तभी मेरे को उसी वेल्लोर के हॉस्पिटल में एक बहन मिली और उस बहन ने कहा वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है, कभी इसके शरीर के पास में वो टीवी में या मोबाइल में कथा चला। हमने उसके शरीर के पास कथा चलाना प्रारंभ करा। उसमें आपने बताया कि शंकर पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र औषधि का काम करती है। हमने उसको मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर वही जल उसको नलियों के माध्यम से देना प्रारंभ करा। उसके शरीर के पास बेलपत्र रख देते और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि कुछ दिन बाद उसको शरीर में दवाइयां लगना प्रारंभ हो गई और दवाइयां लगना प्रारंभ हुई। अब वो धीरे धीरे उसने खाना प्रारंभ करा, जल पीना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से, डॉक्टर ने तो 2 महीना दिया था, आज बाबा की कृपा से 1.5 साल से मेरी बहन जीवित है और बाबा का केवल चढ़ा हुआ जल पीती है और जो दवाई डॉक्टर ने दी वो लेती है। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। कहीं बैठी है तो आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर शंकर शंकर ओगड़ दानी ओगड़ वो शिव। और कर दिया लुटा दिया जो जैसी भावना वो ऐसा ही फल पाए। आप जिस भावना से जैसे बैठे हो, जिस भावना से कथा सुन रहे हो, हम फिर निवेदन करेंगे, कितना भी दुख हो, कितना भी टेंशन हो, शिव महापुराण में तुम्हारे चेहरे की स्माइल कम नहीं होना चाहिए। मुस्कुराते रहो। कितना भी टेंशन हो, कितनी भी चिंता हो, कितना भी विषम परिस्थिति में गिरे हो, तो भी शिव महापुराण की कथा में मुस्कुराना मेरा बाबा। इसलिए यहाँ जो आता है रोता हुआ, हम उसको भी कहते हैं मुस्कुरा, आंसू पोंछ ले। अब तो बाबा ने हाथ पकड़ा है, वो छोड़ने वाला नहीं है, देता ही है। मुस्कुरा। चित्त हृदय आनंदित होकर जब शिव तत्व अपने भीतर आता है तो हमारे भीतर का काम, लोभ, तृष्णा, वासना, अहंकार सब जाता है। हम किसी को जानते ना जानते पर इतना जरूर जानते हैं कि शिव का कथा, शिव की भक्ति और शिव का देखा उस असुर को वज्र का बना दिया था।
गुरु ने वज्र का बना दिया। और आज के जमाने में शिष्य और गुरु दोनों ऐसे नहीं रहे। शिष्य थोड़ा सा वैभव देखकर